दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, अंकित टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक छोटी सी कहानी। यह कहानी बहुत समय पहले की बात है। भारत के विशाल भूभाग पर स्थित अमृता नगरी अपने ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ के राजा विक्रांत सिंह अपनी वीरता, न्यायप्रियता और दूरदृष्टि के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक शक्तिशाली राजा की नहीं, बल्कि एक गहरे प्रेम और एक भीषण युद्ध की भी थी। राजा विक्रांत सिंह को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन जब वे जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी उन्होंने पास के राज्य कुंतलपुर की राजकुमारी सौम्या को देखा। सौम्या रूपवती, बुद्धिमान और कुशल योद्धा भी थीं। उनके निशानेबाजी के कौशल ने राजा को चौंका दिया। दोनों की पहली मुलाकात असाधारण थी। राजा ने देखा कि सौम्या अकेले ही एक घायल सिंह से लड़ रही थीं। विक्रांत ने उनकी मदद करनी चाहिए, परंतु सौम्या ने अकेले ही सिंह को पराजित कर दिया। यह देखकर राजा प्रभावित हुए और वहीं से उनके मन में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। राजकुमारी सौम्या को भी विक्रांत सिंह आकर्षक और साहसी लगे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनके पिता राजा आदित्यदेव पहले से ही उनकी शादी किसी और से तय कर चुके थे। विक्रांत सिंह जब विवाह का प्रस्ताव लेकर कुंतलपुर पहुंचे तो राजा आदित्यदेव ने इसे ठुकरा दिया। विक्रांत को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि सौम्या की शादी मल्यगढ़ के क्रूर राजा धीरजसेन से तय की जा रही थी, जो केवल संधि के लिए सौम्या से विवाह करना चाहता था। यह जानते हुए कि धीरजसेन युद्ध के लिए तैयारी कर रहा था, विक्रांत को शक हुआ कि यह विवाह सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र था। विक्रांत सिंह को जल्द ही गुप्तचर से यह सूचना मिली कि धीरजसेन की असली योजना अमृता नगरी पर आक्रमण करने की थी। वह विवाह के बहाने से कुंतलपुर को अपना सहयोगी बनाना चाहता था, ताकि बाद में विक्रांत पर आक्रमण कर सके। राजा विक्रांत ने अपने सेनापति वीरभद्र से इस पर चर्चा की और तुरंत अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, कुंतलपुर पर धीरजसेन ने आक्रमण कर दिया और सौम्या को बलपूर्वक अपने महल में ले गया। जब विक्रांत को यह पता चला तो उन्होंने अपनी सेना के साथ मल्यगढ़ पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध के दौरान सौम्या ने भी अपनी सूझबूझ से धीरजसेन की सेना को अंदर से कमजोर करने का प्रयास किया। युद्ध का अंतिम दिन आ चुका था। विक्रांत और धीरजसेन आमने सामने थे। दोनों के बीच भीषण द्वंद्व हुआ, जिसमें अंततः विक्रांत सिंह ने धीरजसेन का अंत कर दिया। मल्यगढ़ की सेना पराजित हो गई और कुंतलपुर को स्वतंत्रता मिली। प्रेम की विजय सौम्या को मुक्त करने के बाद विक्रांत सिंह ने कुंतलपुर के राजा आदित्यदेव से फिर विवाह का प्रस्ताव रखा। इस बार राजा को एहसास हो चुका था कि विक्रांत न केवल एक महान योद्धा हैं, बल्कि उनकी पुत्री के लिए सबसे योग्य वर भी हैं। शाही विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और अमृता नगरी तथा कुंतलपुर की मित्रता और भी मजबूत हो गई। इस प्रकार प्रेम और न्याय की जीत हुई और विक्रांत एवं सौम्या ने अपने राज्यों को मिलकर शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल भावनाओं का संगम नहीं, बल्कि साहस, विश्वास और संघर्ष का परिणाम भी होता है।